हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में एक टॉपिक है आपका फैक्टर थ्योरम। उससे रिलेटेड जो एग्जाम टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कि इस टॉपिक पे एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ तो लें, तभी तो क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। बिना समझे तो समझ नहीं सकते आप। हाँ, तो कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी। रेडी? पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। ये पी लिया पानी। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम। अच्छा सुनो, अगर आप मेरे से एक एक करके सारी वीडियोस देख रहे हो प्लेलिस्ट में जाके, तो कल मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? कल ये पढ़ाया था, क्या नाम है इसका? रिमाइंडर थ्योरम ही नाम है ना इसका। ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने, रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली रिमाइंडर थ्योरम, तो आज की वीडियो उसके लिए हलवा होने वाली है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम जिसने समझ लिया उसने फैक्टर थ्योरम में कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप ये वाली वीडियो पहले देख रहे हो तुक्के में, रिकमेंडेशन से, तो पहले ये देखो रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद इस पे और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम आती है। नहीं आती तो देख लो, 10-12 मिनट की वीडियो है, वो देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो मैं क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फैक्टर थ्योरम डायरेक्ट इस पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो, या फिर जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं इस टॉपिक पे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, तो इस फैक्टर थ्योरम में आपके क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपको बोल देगा, मान लो पॉलिनोमियल दे देगा, ऐसे बोल देगा डिटरमाइन, किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ तुम्हें। डिटरमाइन विच ऑफ द, या फिर ऐसे बोलेगा डिटरमाइन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वन। मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में ये बोलेगा कि आपको एक पॉलिनोमियल लिख देगा। जैसे ये पॉलिनोमियल कौन सा लिख रहा है, ये लिख रहा है, मान लो फर्स्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये पॉलिनोमियल, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या एक्स प्लस वन। मतलब ये एक्स प्लस वन जो है, ये जो एक्स प्लस वन जो है, ये क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही? दोबारा लिखता हूँ, देखो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यूज द फैक्टर थ्योरम, टॉपिक का नाम ही फैक्टर थ्योरम है, कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन कि वेदर दिस या एक्स प्लस वन जो है, क्या इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये पूछ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसका करने का सिंपल तरीका है, जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम निकालते थे ना, वैसे रिमाइंडर निकाल दो बस। रिमाइंडर थ्योरम जो हम निकालते थे, प्रीवियस वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना सिखाया है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकालते थे। तो ऐसे ही इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब बड़े वाले को छोटे वाले पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर थ्योरम से निकाल दो आप। मैं मान के चल रहा हूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है। तो जैसे आप रिमाइंडर निकाल दोगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये छोटा वाला फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम कह देंगे फैक्टर नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम का। मतलब फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम ही है। ठीक है, तो बस हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की तरह इसका रिमाइंडर निकाल देंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कह देंगे ये x प्लस वन फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आया तो हम कह देंगे x प्लस वन फैक्टर नहीं है। समझ गए बात को? तो बस अब हम करते हैं इसको, ये मैं सॉल्व करता हूँ कॉन्सेप्ट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बस। अब चलो, अब देखो, करें क्वेश्चन। तो ये x प्लस वन ये है, तो हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लो रिमाइंडर पे कैसे निकालते हैं। तो ये जो है छोटा वाला जो है, इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x की वैल्यू को हम इस बड़े पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, और वो जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाता है। तो इस x की वैल्यू -1 को इसमें डाल रहा हूँ, बस अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो -1 का क्यूब, x की वैल्यू -1 है ना, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। बस x की वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। ये जो x की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पर, ये 0 को इक्विवेलेंट पुट करके यही बस यहाँ पर डाली है। अब ये जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वही रिमाइंडर कहलाता है। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो +1
प्लस इंटू -1 -1 ही होता है और ये +1 है ही। बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये -1 से +1 कटा, ये -1 से +1 कटा, यानी कि 0 आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर आपका 0 आ जाए रिमाइंडर तो ये x+1 इसका फैक्टर है। और यही तो पूछा था आपसे कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस इज और नॉट। तो हमने ये यहाँ से डिटरमाइन कर दिया। डिटरमाइन मतलब डिसाइड। तो हमने डिटरमाइन कर दिया कि भाई रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये x+1 इसका फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, एक्स फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और करते हैं प्रैक्टिस, चलो समझ आएगा ना फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज नथिंग बट अ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में जो हम रिमाइंडर निकालते थे वही निकालेंगे, बस हम इसमें ये देख लेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो जो फैक्टर नहीं है। दैट्स इट। देखो और क्वेश्चन देखो। चलो गाइस, ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन क्या रखा है, यूज फैक्टर थ्योरम। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन टू डिसाइड टू डिसाइड वेदर x+1, मतलब ये जो x+1 है ये फैक्टर है इस बड़े से पॉलिनोमियल का। तो हमें ये पता लगाना है फैक्टर थ्योरम यूज करके कि ये जो छोटा पॉलिनोमियल है x+1 ये फैक्टर है इस बड़े पॉलिनोमियल का। तो हम कैसे पता लगाते हैं भाई, हम ऐसे पता लगाते हैं कि पहले हम इस x+1 को वही रिमाइंडर थ्योरम में से, मतलब बेसिकली हम बस रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर 0 आता है तो वो, और जिसको रिमाइंडर थ्योरम समझ नहीं आ रही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो देखो तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो बस हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं। x+1 को 0 को इक्वलेंट पुट करो, x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस x की वैल्यू -1 को इस पॉलिनोमियल में डाल दो, और जो भी आंसर आएगा वो अगर 0 आया तो आपका ये फैक्टर है x+1, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बस इतना ही तो कर रहे हैं हम काम। तो बस इस x की वैल्यू -1 को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फिर से। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, x की जगह फिर से -1 और प्लस में √2। अब इसको सॉल्व कर लो। -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन बाहर साइन माइनस का है तो -1 ही रहेगा। ये माइनस का साइन चल ही रहा है, ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और -1 है ही प्लस √2। इसको सॉल्व कर लो बस, ये -1 -1 -2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये होगा -2 और यहाँ पर भी -1 है तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, +2। सिमिलरली -√2 और यहाँ पर बाहर माइनस का साइन +√2 हो जाएगा, और यहाँ पर +√2 तो है ही, ये -2 से +2 कट गया और ये बचा √2 + √2 यानी कि 2√2। तो ये आ गया। ये वैसे बेसिकली रिमाइंडर है, लेकिन हमें क्या पता है कि ये 0 तो नहीं है, 2√2 0 थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो x+1 है ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया ना। रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर है, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ पर तो 2√2 आ गया। इसका मतलब ये x+1 इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, और देखो क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, लैंग्वेज में घुमा रखा है तुम्हें। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और हमें पहले से ही बता दिया कि x-1 इसका, ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमसे बोल रहा था ना कि भाई कि फैक्टर है कि नहीं, फिर हम रिमाइंडर निकालते थे, अगर रिमाइंडर 0 आता था तो फैक्टर है, नहीं आता था तो नहीं है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकलवा रहा है, इस पॉलिनोमियल में जो k है ना इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, और हमें बता दिया कि x-1 इसका फैक्टर है। थोड़ी सी अपने दिमाग की बत्ती खोलो और कंफ्यूज मत हो। मतलब इसने कह दिया कि x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x-1 को जब मैं 0 को इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकालता हूँ जो कि 1 आ जाती है, तो इस x की वैल्यू 1 को जब मैं इसमें डालूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर निकालने का तरीका ये है ना, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो बस इस x की वैल्यू 1 को मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ प्लस k, और ये बराबर 0 के होगा। क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना कि ये फैक्टर है। तो फैक्टर ये कब होता है, जब ये 0, जब हम वैल्यू डालता हूँ तो ये 0 हो जाता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मेरे को लग रहा है कंफ्यूज कर दिया मैंने तुम्हें। भाई हम यही तो करते थे नॉर्मल क्वेश्चनों में कि x की वैल्यू हम इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में डालते थे, और अगर ये 0 आती थी तो कहते थे फैक्टर है, अगर 0 नहीं आती थी तो हम कहते थे फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो इसने पहले ही बोल दिया कि x-1 इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसने कह दिया। तो फैक्टर है मतलब जब मैं ये x की वैल्यू इसमें डालूंगा तो ये 0 ही आएगा। तो बस हमने इसलिए इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दिया। ठीक है, बस अब हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। बस सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 + 1 2,
2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ से के की वैल्यू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2, और ये पूछ रहा था। तो बस भाषा में घुमा रखा, करा हमने वही है, बस इसने बोल दिया पहले से ही कि x-1 इसका फैक्टर है। तो जो हमें पता है कि फैक्टर है, तो मतलब जो भी हम इसकी वैल्यू 0 को पुट करके जो भी x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 0 के बराबर ही होगी, क्योंकि रिमाइंडर वैसे ही निकालते हैं और रिमाइंडर जब 0 होता है तभी फैक्टर होता है। तो ये 0 के बराबर हमने कर दिया और k की वैल्यू फाइंड कर ली। चलो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो इसको देखो, सेम क्वेश्चन है, वही k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये बता दिया कि x-1 फैक्टर है। तो यहाँ पर भी पहले से बता दिया कि जो x-1 है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो k की वैल्यू है ना यहाँ पर, ये फाइंड करनी है। तो बस इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि x-1 इसका फैक्टर है, मतलब इसके x की वैल्यू निकाल के जब मैं इसमें डालूंगा तो वो 0 के बराबर होगी। बस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो डाल दो। तो x की वैल्यू निकाल दी इसकी, x-1 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को मैं इसमें पॉलिनोमियल में डालूंगा तो ये पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 होता है तभी तो फैक्टर बनता है, तो इसने तो कह दिया फैक्टर है, तो मतलब ये 0 होगा। तो बस इस x की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ कि x की जगह 1 माइनस √2, x की जगह 1 प्लस 1, और ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, बात बात समझ आ रहा है ना, 0 के बराबर क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इसने बोल दिया फैक्टर है, और हम फैक्टर थ्योरम में ऐसे ही तो करते थे कि x की वैल्यू को जब पुट कर देते थे और जब वो 0 आ जाता था वैल्यू उसकी, तब वो हम कह देते थे कि फैक्टर है। यहाँ तो कह दिया फैक्टर है, तो इसका मतलब ये जब हम पुट करेंगे उसके बाद ये फाइनली 0 के बराबर ही होगा। बस अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एज इट इज k लिख लो, -√2 इंटू 1 -√2 ही होगा, ये +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, ये √2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि k की वैल्यू आ गई √2 - 1, और यही हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो k की वैल्यू है √2 - 1। ठीक है, अब आप यही सेम क्वेश्चन एक और मैं देता हूँ आपको, होमवर्क भी तो मिलना चाहिए आपको। होमवर्क सेम क्वेश्चन, वही फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of kx² - 3x plus k। ये आपका है होमवर्क। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन जो भी करते आ रहे हैं वही वाला है, k की वैल्यू फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल की, और ये x-1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, आपका आंसर क्या है k की वैल्यू। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।